तो हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो पे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। अगर आप BAMS का जो ये कोर्स होता है इसे आप कर रहे हैं और ये जो कोर्स है आपको करने के पहले आपको ध्यान ये रखना है कि आपका जो 5 साल है वो बर्बाद नहीं होना चाहिए। क्योंकि होता ये है, जब आप नीट की तैयारी कर रहे होते हो, जब आपको MBBS नहीं मिलता है या फिर आप पहले से ही आयुर्वेद में इंटरेस्ट रखते हो, आप BAMS करना चाहते हो, तो उस टाइम पे आपका पूरा फोकस ये होता है कि ये जो कोर्स है आपको मिल जाए किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से और अच्छे से आप वहाँ से स्टडी कर पाओ। बट बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो केवल BAMS इसलिए करते हैं, जो एलोपैथी प्रैक्टिस ही करना चाहते हैं। वो आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में बिल्कुल उनको नॉलेज नहीं रहता है। और होता यह है कि जब वो कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तब उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो जाता है कि 5.5 साल वो कोर्स को देते हैं और फिर उसके बाद वो सोचते हैं कि कहीं पे भी किसी भी गांव पे, वो चाहे कोई सा भी स्टेट हो जहाँ पे एलोपैथी प्रैक्टिस अलाउ है गवर्नमेंट के द्वारा, वहाँ पे वो गांव पे आराम से छोटा सा क्लिनिक खोल के एलोपैथी प्रैक्टिस करेंगे और अच्छा खासा पैसा कमा सकेंगे। ऐसा थिंकिंग होता है। पर ये जो थिंकिंग है एक तरीके से गलत है। वो कैसे? आज का जो ये वीडियो है इसलिए बना रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो दोस्तों कि 5.5 साल का जो एक कोर्स है, इसको करने के बाद आपको क्लिनिक को भी जमाने में 3 से 5 साल या फिर 6 साल भी लग सकता है। क्योंकि क्लिनिक जमाना आप जानते हो विश्वास पे चलता है। ये जो फील्ड है, डॉक्टरी का जो फील्ड होता है, ये विश्वास पे चलता है। और गांव के जो लोग होते हैं, जानते हो आप, गांव के लोगों को भाई उस हिसाब से ट्रीट करोगे आप अच्छे से, तभी गांव के लोगों के दिलों पे आप राज कर पाओगे और आपको ट्रीटमेंट भी सस्ता देना पड़ेगा। पर यहाँ पे समझने वाला बात यह है कि 5.5 साल आप वहां पे लगाए और 5.5 साल या 6 साल फिर आप यहाँ पे लगा रहे हो। और ऐसे लोग जो ये सोचते हैं कि गांव में आराम से बहुत ज्यादा पेशेंट्स मिल जाएंगे या फिर शहर में क्लिनिक खोलते हैं तो वहां पे बहुत से पेशेंट्स मिल जाएंगे, तो इतना इजी नहीं होता है। मेरा खुद का 10 साल का एक्सपीरियंस है और वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ हमेशा शेयर करते रहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है, मेरा खुद का ओपिनियन है कि मैंने अगर BAMS कोर्स किया है या फिर आप मुझे देख के BAMS कोर्स कर रहे हो, तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि ये जो कोर्स है आयुर्वेदा के ऊपर बेस है और आप एलोपैथी प्रैक्टिस के साइड आपका रुझान ज्यादा है, आप उस साइड ज्यादा झुकाव है, तो ये चीज आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो सकता है आपको। इसलिए क्योंकि जब आप क्लिनिक खोलोगे उस टाइम पे आपके पास ऐसे पेशेंट्स आएंगे, पाइल्स वाले, हाइड्रोसिल वाले पेशेंट आएंगे, लीवर, फैटी लीवर डिजीज वाले आएंगे, तो उस टाइम पे आपके साथ प्रॉब्लम ये होगा कि पर्टिकुलर आपके पास कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं होगा आयुर्वेदिक जिससे आप पेशेंट को ठीक कर सको। एलोपैथिक मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स और आप यही सब देते रहोगे और पेशेंट कुछ दिनों के लिए ठीक रहेगा, फिर पेशेंट का हालत वैसे ही हो जाएगा। तो उस समय फिर आपको गिल्टी फील होगा कि उस टाइम पे जिस समय मैं कॉलेज में था, क्यों नहीं मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में पढ़ा। अगर उस समय आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में पर्टिकुलर लीवर, किडनी, ज्वाइंट पेन या फिर न्यूरोलॉजिकल जो केसेस होते हैं या हेयर फॉल या फिर स्किन के लिए कोई भी एक फील्ड में ही मैं मास्टर हो गया होता, तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये फील होता है क्योंकि BAMS करने के बाद 70 to 80% लोगों का सोच यही होता है कि एलोपैथी प्रैक्टिस करना है, अच्छा खासा पैसा कमा लेना है। बट आप आयुर्वेद के साथ जुड़ के आप आयुर्वेदिक कोर्स कर रहे हो तो आप और ज्यादा अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो और साथ में सेवा भी कर सकते हो। क्योंकि 5 साल का कोर्स, फिर 5-6 साल तक आप उसमें घिसते रहोगे, एलोपैथी प्रैक्टिस करते रहोगे। और फिर एक चीज और है ना कि देखो, झोला छाप डॉक्टर्स जो होते हैं ना, उनको भी थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, वो भी मेडिसिन दे रहे हैं और आप भी एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उनके पास बस अंतर यही है कि उनके पास डिग्री नहीं होता है, पर लोगों को ठीक भी कर रहे हैं और लोगों को मार भी देते हैं, बहुत सारे लोगों को, और आपके पास डिग्री होता है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये जो कोर्स है मेनली आयुर्वेदा पे बेस है। तो आज का जो वीडियो है बनाने का मेन पर्पज यही है कि आप लोगों को ये सोचना है कि इस कोर्स को मैं कर रहा हूँ तो मुझे आयुर्वेदा आना ही चाहिए। इन फ्यूचर जब मैं क्लिनिक खोलूंगा तो उसमें पाइल्स वाले पेशेंट मेरे पास आ सकते हैं, तो मेरे को क्षार सूत्र प्रोसीजर आना चाहिए। ज्वाइंट पेन वाले पेशेंट आ सकते हैं, एंकल ज्वाइंट जो है वहां पे अगर दर्द है वैसे वाले पेशेंट्स आ सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स को आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दे के ही ठीक कर सकते हो, आप अग्निकर्म करके ही ठीक कर सकते हो। ये सभी प्रोसीजर्स आपको जिस समय आप कॉलेज कंप्लीट कर लोगे उसके 1 से 2 साल के गैप में आपको सीखना है, नहीं तो बाद में पछताओगे और 10-5 पेशेंट आएंगे आपके पास और हमेशा आप घिसते ही रह जाओगे। आप कुछ नया नहीं कर पाओगे। जो सब कर रहे हैं, जो एक MBBS डॉक्टर कर रहा है वो आप भी कर रहे हो और झोला छाप भी कर रहा है,
तो फिर अंतर का है? बस डिग्री है आपके पास, बस यही बस बात रह जाएगा और कुछ नहीं। कुछ नया कहाँ से कर पाओगे आप? जनरल ट्रीटमेंट तो नर्सिंग के जो है नर्सिंग वाले भी दे देते हैं, फार्मासिस्ट वाले भी दे देते हैं। तो आपको कुछ अलग करना है आज, क्योंकि देखो आज का जो समय चल रहा है, लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, आजकल लोग समझदार हैं और सबको पता है पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक्स के बारे में, कौन सा मेडिसिन से क्या एलर्जी होता है, थोड़ा बहुत जो नॉलेज होता है ना आजकल पता है सभी लोगों को। तो आपको अपडेट होना है, समय के साथ आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि अब जो टाइम चल रहा है इसमें लोग जागरूक हो गए हैं, लोगों को पता है। घर घर में आजकल आप देख रहे हो, मतलब एक डॉक्टर या फिर एक नर्स रहते ही हैं आजकल, ऐसा हो गया है। क्योंकि हमारे ये जो खुद का गांव है यहाँ पे भी बहुत सारे नर्सेस हैं और अच्छा खासा सर्विस सब दे रहे हैं। तो आज के वीडियो को बनाने का मेन पर्पज यही था कि आप 5 साल 5.5 साल का कोर्स करने के बाद 5 साल 6 साल और मत घिसो। आप कोशिश करो कि आपका एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन हो, जैसे स्किन की फील्ड में या तो हेयर का जो प्रॉब्लम होता है उसके फील्ड में, या लीवर किडनी किसी में भी आप मास्टर बन जाओ। आयुर्वेदिक मेडिसिन आप दे सको और एकदम पेशेंट को एक्यूरेट ठीक कर सको। आपके अंदर डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी कॉन्सेप्ट को लेके। तो बस आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। डिस्क्रिप्शन पे इंस्टा का लिंक है, अगर आपके कुछ डाउट्स हो तो आप वहां पे पूछ सकते हो। और आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को दिल से थैंक यू।